या हाय सुभार्थ। हेलो आकांक्षा। आकांक्षा मेरी वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग आकांक्षा। ठीक है, डन। सुभार्थ। ठीक है। ओके, कोड पे आते हैं। स्क्रीन शेयर की है। ठीक है। लिस्ट आपने राइट है, प्रोग्राम जनरेटर इवन नंबर फ्रॉम 1 to फॉर यूजिंग ए फॉर लूप। ठीक है। इवन। तो आपने नंबर में स्टोर कर लिया ना। और नंबर में अपेंड किया ना, और प्रिंट आपने पूरी लिस्ट कर दी। लेकिन प्रिंट करने के लिए भी तो आपको लूप लगाना पड़ेगा, तभी एक एक नंबर प्रिंट होगा। तो प्रोग्राम मुझे कॉपी पेस्ट करके देखो, इसके आगे मैं लिखता हूँ। गॉट योर प्रॉब्लम, मेरे को आ गई समझ आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। मैंने सोल्यूशन दे दिया, किसी को सोल्यूशन समझ में आया? चलो मैं एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप में से मुझे कोई सोल्यूशन बताना। ठीक है, एक बार मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लूँ। मुझे व्हाट्सएप में दे रहे हो या आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। कॉपी दिस, यस। कोड पे आते हैं। ठीक है, आपकी फाइल ओपन करते हैं। इसमें कर रहे थे शायद मशीन लर्निंग कोड। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, एक फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ, doubt.py। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे, आपका आउटपुट में क्या आ रहा है? पूरी लिस्ट आ रही है, क्योंकि आपने पूरी लिस्ट दे दी। यस और नो? अगर आपको लिस्ट का एक एक एलिमेंट लेना है, देन आपको जैसे आपने यहाँ पे लूप लगा के एंटर करवाया ना, तो लूप लगा के फॉर आई इन नम प्रिंट आई। ठीक है। और ये नहीं आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। लाइक दिस। गॉट इट? अब ये इतनी बार लूप में क्यों प्रिंट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लूप लगा हुआ है। अब इसको लूप में नहीं रखना है, इसको आपको बाहर रखना है। लूप के बाहर रखना है। लूप सिर्फ आपके नंबर्स को ऐड कर रहा है। फिर आपने एक लाइन लिख दी, इवन नंबर्स आर फ्रॉम दिस, एंड देन प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो आपका ये एक इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 20। देखो 1 नहीं प्रिंट हो रहा है आपका, 50 आ रहा है। 1 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि जब इवन इवन नहीं है। ठीक है। 2 4 6 8 10 50 तक। ठीक है, डन। मैं इस प्रोग्राम को आपको सबको को दे दे रहा हूँ, सो दैट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है दे कैन। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? एनी फर्दर डाउट? कोई डाउट है किसी को? आकांक्षा। सुभाष। सुभाष को तो आई थिंक क्लियर है, उसको लास्ट क्लास में भी क्लियर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में एवरेज फंक्शन। ओके। सपोज यही मेरा प्रोग्राम है, एंड मैं इसी प्रोग्राम में एक फंक्शन बना रहा हूँ। इसी को रीनेम कर देते हैं। ठीक है। एवरेज का मीन्स मैं उसको 3 नंबर दूं, 4 नंबर दूं, जितने भी नंबर दूं, वो उसको क्या कर दे, सम कर दे। डिफाइन एक फंक्शन बना रहे माई एवरेज। तो आप कितने नंबर का बनाना चाहते हो? सपोज 3 नंबर्स का। या आप इसको लिस्ट देना चाहते हो तो आप लिस्ट भी दे सकते हो। ठीक है। सपोज मैं इसको n नंबर देना चाहता हूँ। तुम भी यूजर से, चलो, n नंबर लिस्ट। ठीक है। और लेट्स सी, पहले प्रिंट करते हैं। देखो ये प्रिंट नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तो हमें इसको लाइक डायरेक्ट लिस्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है। नंबर पास ऑन हो गए।
क्लियर है। सपोज ये हमने फंक्शन बनाया, इसको कॉल कर लिया, अब यहाँ पे हम काम करें। अब ये कितने भी हो सकते हैं, 4 5, लेट्स सी काउंट कर लें कितने हैं। काउंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, लेंथ ऑफ नंबर, ठीक है। और लेंथ को हम प्रिंट कर ले रहे हैं, काउंट को प्रिंट कर ले रहे हैं, प्रिंट काउंट। ठीक है, काउंट आ रहा है 5, 5 एलिमेंट इसके अंदर है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सम करना है इसका, जितने भी नंबर दिए हैं, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, सम इज इक्वल टू 0। और इससे पहले जो प्रोग्राम लिखा था ना, आप उसी की हेल्प ले सकते हो। एक एक नंबर फॉर आई इन नंबर, ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। अभी जो मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम इन सब नंबर का एक एक करके ऐड करना चाहते हैं, किसमें, इसमें। अभी सम कितना है, 0। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ से, आई, ठीक है। और आई को मैंने सम, जो 0 वैल्यू उसके साथ आई को ऐड कर दिया, सम हो गया। इसमें 45 हो जाएगा, फिर इसमें 34 ऐड हो जाएगा, सारे नंबर्स में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, अब इस सम को हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और एंड देन प्रिंट सम डिवाइड बाय काउंट, ठीक है। लोकली रखते हैं इसको, उसकी जरूरत नहीं। गॉट इट। मैंने एक काउंट ले लिया जिसमें मेरे पास लेंथ आ गई, 5 एलिमेंट है। मैं एलिमेंट छोटे कर देता हूँ, 10 10 10 10, 10 20 30 40 और 60, ठीक है। तो ये 100 हो गया, 100 डिवाइड बाई 5, 20 एवरेज आना चाहिए। 6 7 8 9 10, 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है। लेट्स सी, लेंथ निकाल ली, लेंथ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सम प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल ले लिया सम, ठीक है। फॉर आई इन नम, नंबर में जितनी भी वैल्यूज हैं उसको डिजिट में ऐड करा दिया। काउंट मेरे पास ऑलरेडी है, और उसको मैंने डिवाइड करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। या आप किसी इसको वैल्यू में भी ले सकते हो। क्लियर। अब ये लूप के बाहर है, तो ये एक ही बार प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक दिस। कोई एंट्री कर रहा है, ठीक है। लेट्स इसको कॉल करते हैं। एवरेज कितना आता है, एवरेज इज 20। क्लियर है। लॉजिक समझ में आया आप, ठीक है। इस तरीके से आपको इतने थोड़े थोड़े लॉजिक आने चाहिए। सिर्फ प्रोग्राम टाइप नहीं करना है, लॉजिक है। जैसे जैसे आप सोचोगे ना प्रोग्राम को कि मुझे एस टाइप करना है, सपोज कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं हम एल्गो, एल्गोरिथम, ALG। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी, से एवरेज की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो पहले उसका सोल्यूशन फाइंड करो। कोड नहीं करना, डायरेक्टली कोड करोगे तो दिक्कत होगी। पहले क्या है, आपको एवरेज करने के लिए आपको सम करना है सारे नंबर्स का, फिर आपके पास काउंट होना चाहिए, फिर आपको क्या करना है, सम को काउंट से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, या तो काउंट पहले कर लें, सम करें, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो पहले मैंने काउंट कर लिया, काउंट लेंथ निकाल ली, फिर मुझे सम करना है, तो डेटा कहाँ है, इस नंबर में, मैंने सम कर लिया, फिर मुझे ये स्टेप करना है। क्लियर है। फिर इस फंक्शन को कॉल कर लिया। इसको भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये क्लियर है। तो आप इसको यूज कर सकते हो एवरेज निकालने के लिए। अब इसमें नंबर कितने भी हो सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे 100 ऐड कर दूँ, प्रिंट करेंगे, एवरेज कितना हो गया, एवरेज इज 33, 333.3। क्लियर। क्योंकि ये लेंथ भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर रहा है, लेंथ कितनी हो जाएगी, 6। और सम तो लूप में चल ही रहा है, जितनी एलिमेंट होंगे उतनी यहाँ पे सम हो जाएंगे।
ये चीज समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने फंक्शन पढ़ा था, थोड़ा सा बैक आते हैं। ठीक है, फंक्शंस, जैसे ये लिस्ट लेंथ है ना, ये लेंथ, ये भी एक फंक्शन है। क्या ये हमने बनाया है? नहीं, ये ऑलरेडी बिल्ट इन है। बिल्ट इन मतलब जो पाइथन की लाइब्रेरी, पाई कैसे है ना, इसकी लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी कहाँ से आती है? जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ कोड का बंडल आता है, तो ये कोड उस ऑलरेडी में डिफाइंड है। क्लियर? इसे बोलते हैं बिल्ट इन। और जैसे ये माई एवरेज, ये बिल्ट इन नहीं था, ये यूजर डिफाइन है। अभी जो यूजर कोड कर रहा है उसने डिफाइन किया है, तो ये मैंने डिफाइन किया तो यूजर डिफाइन हो गया ये। क्लियर? आप बिल्ट इन फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अपने डिफाइन भी कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन यूज करना है जो पाइथन ने, ध्यान से समझना, कुछ तो ऐसे फंक्शन है जो पाइथन की लाइब्रेरी के साथ आते हैं। एक कॉमन फंक्शन है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, बट हमें कुछ ऐसे फंक्शन यूज करने हैं जो ऑटोमेशन के लिए हो। सपोज ऑटोमेशन के लिए एक अलग से लाइब्रेरी आती है, दैट इज कॉल्ड सेलेनियम। उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? तो क्या ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आती है पाइथन के पास? नहीं, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर है? तो वो फंक्शंस, वो लाइब्रेरी बेसिकली वो फंक्शंस का कोड कहीं मर्ज करके रखा होगा, कलेक्ट करके, उसको बोलते हैं कोड लाइब्रेरी। ठीक है, तो लाइब्रेरी को अपने सिस्टम में पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी को। इसके लिए हम यूज करते हैं पिप। पहले आप ये समझा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिप। पिप इज अ पैकेज मैनेजर। अब ये जो पैकेज रखे हैं, जो लाइब्रेरी रखी है, ये पाइथन के इंस्टॉल, ये सर्वर पे है। क्लियर? तो सर्वर से हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी है। क्लियर है? उसके लिए क्या यूज होता है? पिप। ठीक है, पहले एक बार पिप को देख लेते हैं, फिर वापस में आएंगे ताकि आपको थोड़ा चीजें क्लियर रहे। पिप क्या है? पैकेज फाइल करने के लिए। क्लियर? क्या आपको पिप को अलग से इंस्टॉल करना चाहिए होता है? नहीं। आप टर्मिनल पे जाओगे, यहाँ पे कुछ भी लाइब्रेरी जो बाहर की लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, यहाँ से कर सकते हो। अब उसके लिए आपको जो कमांड लिखनी होती है, पिप, यहाँ पे कमांड लिखनी होती है। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है, ठीक है। पिप, और आपको कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है? पिप इंस्टॉल, एक लाइब्रेरी आती है कैमल केस। ठीक है, पिप इंस्टॉल कैमल। बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, मैं सिर्फ इस लाइब्रेरी, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया, एक छोटी सी लाइब्रेरी है, सिर्फ 3-4 KB की है। तो इसने, मैंने कमांड लिखी पिप इंस्टॉल कैमल केस। ठीक है, इसने इंस्टॉल कर दिया। जब आप ये सारे प्रोसेस करोगे करोगे तो ये सर्वर से लेके आ रहा है, तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और ये काम कौन कर रहा है? ये पाइथन का पिप कर रहा है। पैकेज मैनेजर है ये बेसिकली। आपके पैकेज को जो सर्वर पे पड़े हुए हैं, पाइथन की लाइब्रेरी रिपोजिटरीज में पड़ी है सर्वर पे, उसको आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई? तब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर के फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। बट मैं आपको ये समझा रहा था कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, कुछ यूजर डिफाइन होते हैं। बिल्ट इन जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें से कुछ पाइथन ने ऑलरेडी, डाउनलोड जब हम करते हैं पाइथन को, उसके साथ आ जाते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसके लिए हम पिप का यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो भी क्लासेस बनी है उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उस चीजों पे बाद में आएंगे। ये चीज क्लियर हो गया, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमने यूज किया था लेंथ निकालने के लिए, जब आप इस पर होवर करोगे ना तो ये दिखाएगा
रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन ए कंटेनर। ठीक है, तो ये बिल्ट इन है, ये कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने लिखा है, उसको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। लॉजिक हमने अपना लिखा है, ये पाइथन ने ऑलरेडी लिख के एक्सप्लेन कर रखा है। ये चीज क्लियर है सबको, बिल्ट इन और यूजर डिफाइन। ठीक है, पिप को डीपली पढ़ेंगे, लेकिन पिप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ठीक है, हमने लिस्ट पढ़ा था, वापस आते हैं लिस्ट पे। लिस्ट क्या थी, कोई एक्सप्लेन करेगा? लिस्ट बेसिकली क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, क्या कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। जैसे वेरिएबल था a इज इक्वल टू 10, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो रही थी। ठीक है, नेम इज इक्वल टू राहुल, एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी थी, तो हमने लिस्ट का यूज किया। सेम टाइप में कुछ और भी डेटा टाइप है, एक कलेक्शन का पार्ट होता है जहाँ मल्टीपल डेटा होल्ड करना होता है। ठीक है, 4 कलेक्शन के डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। लिस्ट ऑर्डर थी, मतलब आप जिस ऑर्डर में लिस्ट के एलिमेंट को फिल करोगे, उसी ऑर्डर में वो प्रिंट होते समय आपको मिलेंगे। चेंजेबल थी, लिस्ट के आइटम को आप चेंज कर सकते हो। अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, डुप्लीकेट मेंबर आप उसमें रख सकते हो। फिर नेक्स्ट, टपल। टपल क्या है, ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। आप टपल को चेंज नहीं कर सकते। तो कभी आपको अगर ऐसा डेटा बनाना है जो आप नहीं चाहते हो कि चेंज हो, कि एक बार फिक्स कर दिया तो वो फिक्स है। क्लियर है? सो जो इसका सिंटेक्स होता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसमें कैसे हैं, राउंड ब्रैकेट्स है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। सेम ही सिंटेक्स है। सपोज हमने एक लिस्ट बना दी, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट, लूप से प्रिंट कर रहे हैं, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, प्रिंट। ठीक है, ये प्रॉपर प्रिंट हुआ जैसे लिस्ट में हुआ था, ये हमने लूप से किया है। इसमें और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, लिस्ट में हम चेंज कर सकते थे एलिमेंट्स। फ्रूट्स के फर्स्ट इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं हम, तो बनाने की जगह एप्पल करना चाहते हैं, तो ये हमें एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, फ्रूट इज नॉट डिफाइंड, नहीं यहाँ पे फ्रूट्स आएगा, नॉट डिफाइंड तो डिफाइंड। ठीक है, अब इसको रन कर रहे हैं, देखो ये रन करते टाइम डिटेक्ट कर रहा है कि ये क्या है, टपल है, और टपल की वैल्यू को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप इसको नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लिस्ट में हम ये चीज कर पाते थे। ये चीज क्लियर है? जब हम टाइप बोलते हैं, तो क्या ये एक्चुअल में टाइप पीछे चेंज होता है? ये अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ फ्रूट्स, इसका जो टाइप निकल के आएगा ना, वो टपल निकल के आएगा। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे, इसका टाइप क्या आएगा, लिस्ट, दोनों अलग अलग एलिमेंट डिटेक्ट होते हैं सिर्फ ये चेंज करने से। ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो आप डायरेक्टली इसको चेंज नहीं कर सकते। फ्रूट्स में कोई वैल्यू एप्पल बनाना चाहे चेंज नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, बट इसका एक टर्न अराउंड है। सपोज एक एग्जांपल है कि जीएसटी है। ठीक है, हमें जीएसटी सबके लिए कॉमन रखनी है, तो हमने कह रही है 2% रहेगी, 5%, 12%,
28%, ठीक है, 35%। एग्जाम्पल है बस ये, ठीक। तो हम चाहते हैं जो हमने जीएसटी लिखी है इसको कोई चेंज ना कर पाए, तो लिस्ट की जगह ट्रिपल बनाएंगे। तो कोई इसको चेंज करने की कोशिश करेगा कि जीएसटी टू इंडेक्स पे जो वैल्यू 12 है वो कम होके 10 हो जाए, ठीक है। और प्रिंट करने की कोशिश करेंगे किसको, जीएसटी को। तो रन टाइम पे एरर भी एरर नहीं दे रहा है ये। आ, देखो लिस्ट में एक काम कर गया, और जैसे ही हम इसको टपल बनाएंगे अभी कोई एरर नहीं आएगा, रन करते टाइम एरर आएगा, क्योंकि रन करते टाइम वो डिसाइड करता है कि आपने इसको क्या एलिमेंट दिया है, ठीक है। रन टाइम एरर है, सिंटेक्स एरर नहीं है। सिंटेक्स तो हमने सही लिखा है, बट लॉजिकली वो रॉन्ग है, क्योंकि टेबल की प्रॉपर्टीज में चेंज अलाउ नहीं होता है। तो टाइप एरर आ गई। ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है। लेकिन लेकिन इसका एक टर्न अराउंड होता है। टर्न अराउंड मीन्स कि अगर आपको जीएसटी कभी अपडेट करनी है, ठीक है, कभी जीएसटी अपडेट करनी है, जीएसटी अपडेट का मतलब कि आपको चेंज करना ही करना है, कुछ ऐसा रूल आ गया कि आपको जीएसटी चेंज करनी है और डिक्रीज करनी है। कपल को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, जीएसटी को चेंज कर देंगे लिस्ट में। जीएसटी इज इक्वल टू लिस्ट और जीएसटी, मतलब ये जो है टपल में चेंज है, और टपल के बाद हमने एक नई जीएसटी बना दी। वो जो जीएसटी का टाइप है लिस्ट टाइप है, उसके बाद आप कर सकते हो ये, ठीक है। ये देखो हो गया, 2 5 10, 2 5 12। तो लिस्ट को तो नहीं किया, लेकिन लिस्ट को अगर आप, और टपल को आप लिस्ट बना दो तो लिस्ट को चेंज कर सकते हो। जीएसटी आपने चेंज कर दी, कुछ नया रूल ला के सपोज करो, और फिर से आप इसको फिक्स करना चाहते हैं कोई इसको चेंज ना करे, तो फिर हम क्या करेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू टपल जीएसटी, ठीक है। तो इसका जो टाइप हो जाएगा, फिर से टपल हो गया, चेंज भी कर लिया हमने और टाइप भी हो गया। अभी ऐसा क्यों होता है कि देखो, अगर हमें कोई डेटा बार बार चेंज करना है तो हम उसको लिस्ट बनाएंगे, अगर डेटा चेंज नहीं करना है टपल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या टपल को भी चेंज किया जा सकता है? यस। टपल को अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, बाद में उसको टपल कर सकते हो। इसके लिए एक्स्ट्रा कोड लिखा जाता है। एक्स्ट्रा कोड मतलब कि कोई जानबूझ के इसमें चेंज कर रहा है, कोई बाय मिस्टेक इसमें चेंज नहीं होगा। सपोज किसी ने टपल था गलती से लिस्ट समझ कर चेंज कर दिया, तो वो इसमें होगा ही नहीं। हम जीएसटी को चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए गवर्नमेंट को नया रूल लाना पड़ेगा, इस टाइप की से समझ लो, कि डायरेक्टली कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मिस प्रिंटिंग हो गई और कुछ लिख दिया तो उसे चेंज हो जाएगा, नहीं। तो अगर जीएसटी में कुछ चेंज है तो वो उसका नया रूल लाएगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नया रूल लाएगी, चेंज होगा। तो यहाँ पे भी नया रूल का मतलब है कि आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो। क्लियर? ठीक है। सेम इसके कुछ मेथड्स हैं, इनको आप देखिएगा। लेंथ निकालना, साइज, ये सेम ही है, ठीक है। रेंज जो हमने डिस्कस किए थे, ये मैं सिखाया आपको चेंज लिस्ट आइटम। तो आप चेंज कर सकते हो आइटम, बाकी सारे काम वैसे ही होते हैं, लूप वैसे ही चलता है, चीजें सारी वैसे ही चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेट, ठीक है। सेट, सेट कब यूज करते हैं, जब हमें कभी रैंडम डेटा रखना हो। सपोज मैंने यहाँ पे इसकी जगह करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूँ मैं, दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है।
2 5 12 28 35 आना चाहिए। क्या आ रहा है? 35 5 28 2 12। डेटा रैंडमली आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा लिखोगे ना, सपोज आप 5% 2 बार लिख दोगे, प्रिंट करोगे, तो सिर्फ एक ही बार 5 आएगा। क्लियर है? तो जीएसटी का जो टाइप है वो हमने क्या कर दिया, सेट में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी आपको डेटा ऐसे रखना है कि वो रैंडम पिक होके आए। ठीक है, नाम आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है। रैंडम किया, कोई एल्गोरिथम नहीं, कुछ भी रैंडम मतलब कुछ भी। ये चीज क्लियर है? तो जो डेटा टाइप है ये कैसा है, सेट का है। इसमें डाउट है किसी को? क्लियर है सबको? यस और नो? आ रहा है समझ में? आकांक्षा, गगन, प्रखर, प्रियांशु, शुभ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। ये सिर्फ अलग अलग टाइप के डेटा है। डिक्शनरी थोड़ा सा अलग है। डिक्शनरी जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश की डिक्शनरी ना वहां से भी थोड़ा कोरिलेट करता है। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग होता है। यस और नो? अभी क्या है, जो लिस्ट अपर साइड डिक्शनरी है इसमें सिर्फ एक एक वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू है, लेकिन 2% 5, सपोज मुझे यहाँ पे मार्क्स स्टोर करने होते हैं, मार्क्स स्टोर करने होते हैं, तो मैं ऐसे कर देता 34 23। अब लेकिन ये पता नहीं चल रहा है मार्क्स कौन से सब्जेक्ट के कौन से क्या है। ये सिर्फ वैल्यूज हैं, किसकी वैल्यूज हैं ये पता नहीं। अगर डिक्शनरी में सिर्फ मीनिंग मीनिंग होता और वर्ड्स नहीं होते, तो उस डिक्शनरी का कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे जो वर्ड्स है वो की वैल्यू पेयर में, सेम यहाँ पे भी की वैल्यू पेयर में। जो आपको डेटा किस तरीके से रखना है, की वैल्यू पेयर में हो। ठीक है, डिक्शनरी का यूज करेंगे। सपोज डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, दिस डिक्शनरी ब्रांड मॉडल ईयर। ठीक है, सपोज आपके पास मार्क्स हैं, हिंदी, प्रिंट कर लिया 34। इंग्लिश चेंज कर देते नंबर 54। साइंस 23। ठीक है, तो हम इस तरीके से वैल्यू साइन कर, रैंडम मार्क्स दे रहा हूँ तो उसमें। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से प्रिंट हो गया। ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम लूप में प्रिंट करेंगे फॉर मार्क इन मार्क्स, तो पहले वहां पे इंडेक्स है ना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो आएंगे सब्जेक्ट आएंगे, और सब्जेक्ट इन मार्क्स। ठीक है, और प्रिंट कर रहे हैं हम सब्जेक्ट एम, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये सारी कीज, ये कीज हो गई, और ये जो नंबर से वैल्यूज हो गई। जब आप लूप लगाओगे डिक्शनरी में तो सारी कीज प्रिंट होंगी, वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी। हिंदी, साइंस, अगर आपको वैल्यूज पिक करनी है, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। सपोज आपको सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, मार्क्स, जब आप इंडेक्स लिखते थे यहाँ पे आप लिखोगे इंग्लिश। तो ये इंग्लिश के मार्क्स, इसको प्रिंट कर लो। इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? 54, 54 हो गए। ठीक है, इसी को हम लूप के अंदर यूज कर रहे हैं। और सब्जेक्ट इन मार्क्स, मार्क्स में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मार्क्स
और उसके अंदर क्या लिख दें, सब्जेक्ट। तो ये सब मार्क्स, और सब्जेक्ट में पहला क्या आएगा, हिंदी। तो इसमें हिंदी मार्क्स, हिंदी के कितने आ जाएंगे, 34। तो ये नंबर्स प्रिंट कर देगा, 34, 54, 23, 89। और ये किसके, मुझे ये भी प्रिंट करना है, तो मैं वो भी प्रिंट कराता, क्या, सब्जेक्ट। लेट्स सी, ये कीज पिक करके लाएगा, और ये उसी कीज की वैल्यू। तो हिंदी में 34, साइंस में 54, साइंस में 33, इंग्लिश में 54, मैथ्स में 89, कंप्यूटर में 90। ये पैटर्न किसका है, ये डेटा टाइप कैसा हो गया, की वैल्यू पेयर में। इसको हम बोलते हैं क्या, डिक्शनरी। ये क्लियर हुआ सबको, यस और नो। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट वन, क्लियर। आप इसमें ना वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मुझे हिंदी के मार्क्स अपडेट करने हैं, 34 है, सपोज साइंस में फेल हो रहा है वो 23 है, और मुझे 23 के मार्क्स अपडेट करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं अपडेट, मार्क्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वैल्यू, साइंस, और साइंस के क्या लिख देंगे, 45। तो ये मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। चला के देखें, लाइक दिस, मार्क्स कितने हो गए, 45। ये चीज समझ में आई। ठीक है। तो अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपको स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फोन नंबर, ठीक है, आईडी, नेम, फोन नंबर, और क्या हो सकता है, एड्रेस, और एक और चीज बता दो, फादर नेम। ठीक है। मुझे एक डिश, आप लोग करके दिखाओगे कि आपको यूजर से इनपुट लेना है। प्लीज एंटर योर आईडी, प्लीज एंटर योर नेम, फोन एड्रेस, फादर नेम। ठीक है। और उसको एक डिक्शनरी, स्टूडेंट की डिक्शनरी बनानी है, स्टूडेंट वन मान लेना, और उसमें ये सारा डेटा यूजर से एंटर करवा के रखना है। ठीक है। और प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे प्रिंट, आईडी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, एड्रेस, और उसके सामने डिटेल फिल होनी चाहिए उस स्टूडेंट की, और डिक्शनरी का यूज करके करना है। कर पाओगे। यूजर से 5 एलिमेंट लेने हैं, डिक्शनरी में डेटा को स्टोर करना है और प्रिंट करना है। ये चीज क्लियर है। कैसे करना है, तो आप एक डिक्शनरी बनाओ, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट बनाओ, उनकी वैल्यू को ब्लैंक छोड़ दो, यूजर से स्टोर कराओ, और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, बाद में प्रिंट कर दो। कर पाओगे, मैंने आपको बता भी दिया। एक बार ट्राई करो आप लोग, एक बार क्विकली इसको ट्राई करो, कि समझ में आया नहीं आया, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर पाओगे, कौन कौन कर लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबली सबको आ जाएगा। ठीक है, फंक्शंस, फंक्शंस हमने पढ़ लिए। ठीक है, फंक्शंस में तो कोई डाउट नहीं होगा। क्लास, क्लास एक बड़ा टॉपिक है, इसको फ्रेश टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस क्लास के बाद ही पढ़ेंगे। को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, अलग हटके। तो हमने 12 तक पढ़ा है, 13 14 जंप किया है। 13 पाइथन की क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं पूरी क्लास में समझाऊंगा, तो फ्रेश माइंड से जब आप प्रिपेयर होगे
इन चीज़ों प्रैक्टिस कर लोगे तो कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक स्कोप पढ़ते हैं, ये खत्म हो जाएगा, अभी छोटा ही टॉपिक है। स्कोप का मतलब होता है वेरिएबल, जो विजिबिलिटी है वेरिएबल की। सपोज मैंने एक डेब्यू प्रोग्राम बनाया था पहले, लेट्स सी, बैक करते हैं और बैक करते हैं, लेट्स सी, सेव है डेटा, स्टार्टिंग में बनाया था, इससे भी पहले मैंने आपको भेजा था, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भेजा था मैंने। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई नंबर। इस लिस्ट को अब ध्यान से समझना, ये जो लिस्ट है ये मैंने फंक्शन के बाहर बनाई है, क्लियर। लेकिन ये जो वेरिएबल है काउंट, जो वेरिएबल है सम, अगर मैंने इस काउंट को यहाँ पे प्रिंट किया या यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, हम सम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस काउंट को प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं काउंट। ठीक है, और यही कोड काउंट करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो कोड यहाँ पे चल रहा है, एक ये कह रहा है कि ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये कह रहा है कि काउंट इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा क्यों हुआ, बात समझ में आ रही है। सेम कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे लिखा है नहीं वर्क कर रहा है। मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन है वो तो डिफाइन है, लेकिन जो यहाँ पे डिफाइन है वो नहीं काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्कोप। स्कोप को समझो, स्कोप का मतलब होता है कि उस वेरिएबल की विजिबिलिटी कहाँ तक है। तो वेरिएबल को आप किस इंडेंट पे लिखते हो मैटर करता है। जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो ये कहाँ विजिबल होगा, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर विजिबल होगा, इसके बाहर विजिबल नहीं होगा, क्लियर। तो जो अंदर वेरिएबल बनाया है इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ये सिर्फ इस मेथड के अंदर विजिबल है। और जो प्रोग्राम फाइल में बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब कि आपने प्रोग्राम फाइल में बनाया है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। लोकल मतलब कि आपने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है, किसी मेथड के अंदर बनाया है, आप उसको ही यूज करोगे, क्लियर। और एक मेथड के अंदर के फंक्शन को दूसरी जगह आप यूज नहीं कर सकते। सपोज आपने एक फंक्शन बना दिया एवरेज 2, ठीक है, और यहाँ पे सपोज आप काउंट को प्रिंट करने गए, तो ये लोकल वेरिएबल, ये इसका लोकल वेरिएबल है और ये इसका है, तो ये यहाँ पे भी यूज नहीं हो पाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। सपोज हमने कोई वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, ठीक है, माई अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 10, ये ग्लोबल वेरिएबल है। इसको हम क्या यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट माई अंडरस्कोर काउंट, प्रिंट हो रहा है। अब क्या हम इसको यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ भी प्रिंट हो रहा है। ये कैसा है, काउंट वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू उसको असाइन कर दी। ये काउंट कैसा है, इंटीजर वैल्यू। तो ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल। जो वेरिएबल आपको यूज करना है पूरे प्रोग्राम में आप उसको बना सकते हो। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सपोज हमने इस प्रोग्राम, इसको हटा देते हैं, इस प्रोग्राम में क्या कर दिया, माई काउंट की वैल्यू को 100 कर दिया, ठीक है। तो पहले मैंने प्रिंट किया, सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ माई, करंट वैल्यू लिखते हैं, करंट वैल्यू ऑफ माई काउंट इज माई काउंट। अब एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग जगह लिख रहा हूँ, एक मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, कॉपी की, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी, कॉपी की, एक यहाँ पे लिखी, कॉपी की, और एक यहाँ पे लिखी, कॉपी की, ठीक है। ये मैंने फंक्शन डिलीट कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये लाइन रन होगी, उसके बाद माई काउंट की वैल्यू 10 हो जाएगी, प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। उसके बाद ये फंक्शन डिफाइन है, कॉल नहीं हुआ,
फिर मैंने एक लाइन प्रिंट की है, वैल्यू ऑफ माई काउंट, अभी भी इसकी काउंट की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है। फिर मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन को कॉल किया, इसने काउंट की वैल्यू क्या कर दी, 100 कर दी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। इसने इस काउंट की वैल्यू 100 कर दी, तो इसकी करंट वैल्यू क्या हो गई, 100 प्रिंट होगी। फिर हम वापस आए। ठीक है। और फिर हमने वैल्यू प्रिंट करी। अब देखना, 10, 10, जब हम अंदर आए तो इसकी वैल्यू 100 हुई और वापस से 10 हो गई। क्यों? क्योंकि वापस से आ गए, ये फिर से ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेगा, ना कि इस लोकल वेरिएबल को। ये बहुत ध्यान रखना है आपको। जब हम वापस आ रहे हैं, ये फिर से इस ग्लोबल वेरिएबल को काउंट नहीं करेगा, ये वेरिएबल इस वेरिएबल के अलग हो जाएगा। अगर आपको यहां से इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, आप यहाँ पे लिख दो ग्लोबल माई काउंट। ग्लोबल माई काउंट मतलब कि जो अब हम माई काउंट यूज कर रहे हैं वो ग्लोबल वाला है, ना कि लोकल वाला। तो अब ये वैल्यू यहाँ से इसको पॉइंट कर रही है। पहले केस में बताया कि ये वैल्यू अलग अलग होती हैं, ये लोकल वैल्यू है, ये ग्लोबल वैल्यू, दोनों अलग अलग होंगी। अगर आपको दोनों वैल्यू को सेम करना है, कि जो मैं यहाँ पे काउंट यूज कर रहा हूँ उसको अगर इसी काउंट से मैच कराना है, इस काउंट को अपडेट करना है, तो आप क्या लिखोगे, ग्लोबल माई काउंट। तो पहले क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 10, फिर क्या प्रिंट होगी, 10, और फिर ये फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन इसकी वैल्यू कर दी 100। फिर ये वापस आके प्रिंट कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू अब इसमें अपडेट हो गई है, तो ये भी वैल्यू हो गई 100। तो पहले प्रिंट हुआ था 10, 10, 10, 10, अब आएगा अपडेट करने के बाद 10, 10, 100, 100। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि दो अलग अलग वैल्यू होती है। मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। दो अलग अलग वैल्यू होती हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। ग्लोबल पूरी प्रोग्राम फाइल में अवेलेबल होगा, लोकल वेरिएबल सिर्फ एक फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग चलेगी। अगर आपको दोनों की वेरिएबल को सेम करना है, आप लोकल वेरिएबल जो बना रहे हो, अगर वो ही आपका ग्लोबल वेरिएबल है, आप उसको ही पॉइंट कराना चाहते हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वर्ड लिख दोगे ग्लोबल। इससे क्या पता लग जाएगा कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, कि आप इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम खासा यूज करेंगे। कंफ्यूज हो गए, समझो। ठीक है। देखो, एक एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है। प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, माई काउंट। तो उस प्रोग्राम के अंदर मैं कहीं भी यूज करूंगा, इस माई काउंट की वेरिएबल क्या होगी, 10। लेकिन अगर मैंने एक फंक्शन बना दिया, माई एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया माई, सेम वेरिएबल बना दिया माई काउंट, और इसकी वैल्यू दे दी मैंने सेम वेरिएबल के नेम से बना दी, और इसको प्रिंट करा दिया माई काउंट। तो ये आपको नंबर सेम दिख रहा है, लेकिन ये नंबर कैसा है, एक लोकल है, ग्लोबल है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, इतनी बार प्रिंट ना करके थोड़ा कम प्रिंट करते हैं। ये भी पास नहीं करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। करंट वैल्यू, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और एक बार प्रिंट कर लेते हैं। जब हमने फर्स्ट, अब इसका आउटपुट देखना, क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार स्क्रीन। प्रोग्राम चला, देखो ऐसे चलेगा, प्रोग्राम चला, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। माई काउंट एक ग्लोबल वेरिएबल है, कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 10। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये पैरामीटर कितना है, 100। तो माई काउंट की वैल्यू जो 10 थी, वो लोकली 100 हो गई, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 100 करेगा। बट ये लोकली हुई है, ये ग्लोबली नहीं हुई है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, तो ये कितना प्रिंट कर देगा, ये 100 प्रिंट कर देगा। जब हम वापस आए, करंट वैल्यू ऑफ माई काउंट इज, तो ये किसको यूज कर रहा है, ये उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा है।
सॉरी, हाँ ग्लोबल वेरिएबल को यूज करें क्योंकि लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होता है अपने फंक्शन के बाहर। तो यहीं पे बना, ये यहीं पे खत्म हो गया। अब कंफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों सेम नेम से हैं, तो आप सेम नेम से बना सकते हो, बट ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। इस बात को आपको याद रखना है। कि आप कहोगे कि सर मैंने इसकी वैल्यू तो फंक्शन बुला के इसको चेंज कर दिया था, अपडेट हो जानी चाहिए, बाद में क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और लोकल है। अगर आपको लोकल वेरिएबल से ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना है तो आप एक वर्ड लिख दो, ग्लोबल माई काउंट। का मतलब आप ये सेपरेट वेरिएबल नहीं बना रहे हो, जो एक वेरिएबल बना है उसी को पॉइंट कर रहे हो। अब ये जो चेंज करेगा, यहाँ तो 10 आएगा, जैसे ये कॉल करेगा 100 आएगा, और 100 की वैल्यू जो आपने अपडेट करी है वो इसको कर दी है, और जो ये यूज कर रहा है ये भी अब इसको ही यूज कर रहा है। तो 10 100 100, पहले क्या था 10 100 10, अब क्या आएगा 10 100 100, लेट्स सी। तो 10 100 100, ये चीज क्लियर हुई? वीडियो को जो मैंने बोला है ना 3 4 बार रिपीट पे देखोगी, मैं इसको भी भेज देता हूँ, 3 4 बार रिपीट पे देखो ना तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल की किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है, ग्लोबल वेरिएबल की प्रोग्राम में डिफाइन है, सिर्फ इतना सा। और दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं, सेम करने हैं तो ग्लोबल लिख दो, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।